पांचवें टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड के हाथों भारत को 4 विकेटों से शिकस्त हुई, जिसके बाद भारत का जो ख्वाब था टेस्ट सीरीज जीतने का इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड में जाकर, वो एक मरतबा फिर दफन हो चुका है और भारत को एक शर्मनाक शिकस्त का वहां पर सामना करना पड़ा है। यानी कि जो पांचवा टेस्ट मैच था जिसमें भारतीय टीम ने काफ़ी दूसरी इनिंग में अच्छी फाइट की और हमें लग रहा था कि शायद इंग्लैंड टीम पहले इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी फ्लॉप होगी, मगर हैरी ब्रोक और जो रूट की जो शानदार सेंचुरियां थी और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद सिराज ने इनका कैच ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से भारत को अब पांचवें टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हैरी ब्रोक का जब मोहम्मद सिराज ने कैच ड्रॉप किया है जिसमें उनको बाउंड्री पर कैच आया, जिसके बाद उन्होंने कैच भी कर लिया और छक्का भी हो गया, जिसकी वजह से हैरी ब्रोक का जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ और भारत को पांचवें टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है। मगर जो दूसरी इनिंग में भारत की जानिब से अच्छी बैटिंग करने वाले थे, यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा आकाशदीप जो कि एक बॉलर होने के बावजूद उन्होंने 66 रन बनाए, शानदार उन्होंने स्कोर किया। और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बैटिंग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है कि पहले 2 टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी फाइट की और भारत की जानिब से काफ़ी एक अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद जब चौथा और पांचवा टेस्ट जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भारतीय टीम बड़ी आसानी के साथ हार जाती है। यानी कि चौथा टेस्ट मैच में भारतीय टीम बड़ी आसानी के साथ हार चुकी थी, मगर जहां पर बारिश की वजह से टेस्ट को ड्रॉ कर दिया गया और इस वक्त इंग्लिश टीम को वाज़ेह तौर पर इस टेस्ट सीरीज में बढ़तरी भी हासिल है। मगर रविंद्र जडेजा की बैटिंग, इसके अलावा आकाशदीप की बैटिंग और सबसे जो बड़ी बात है वो शुभमन गिल की बैटिंग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। मगर भारत की सिलेक्शन कमेटी ने इस पांचवें टेस्ट मैच में 3 बड़ी गलतियां की है। यानी कि ऋषभ पंत को बगैर वजह पांचवें टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया, जबकि यशस्वी जायसवाल को खिलाया गया, मगर उन्होंने शानदार कामयाबियां हासिल की। और सबसे बड़ी बात है कि जसप्रीत बुमराह को भी आखिरी टेस्ट मैच में ड्रॉप किया। क्यों किया? सबसे जो रीज़न यही आता है कि भारत इस वक्त अपनी सिलेक्शन कमेटी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और भारत की सिलेक्शन कमेटी जो कि गौतम गंभीर इसकी सरबराही कर रहे हैं। और गौतम गंभीर जब से भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं तो भारत का जो टेस्ट कैरियर है वो बिल्कुल दफन हो चुका है। यानी कि T20 में तो भारत कुछ खास कारकर्दगी दिखा रही है, जबकि ODI में भी कुछ खास कारकर्दगी दिखा रही है, मगर टेस्ट सीरीज में इस वक्त भारत का जो ख्वाब था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का, जबकि भारत का दूसरा बड़ा ख्वाब था कि टेस्ट वर्ल्ड 2027 का जो फाइनल था वो भी भारत खेलना चाहता था, मगर इस वक्त इंग्लैंड के हाथों, इसके अलावा न्यूजीलैंड के हाथों, ऑस्ट्रेलिया के हाथों जिस तरह की भारत की कारकर्दगी हमें देखने को मिली, तो भारत का जो रैंकिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ा गया है। यानी कि भारत इस वक्त टेस्ट कारकर्दगी में तकरीबन 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन भारतीय बैटिंग पर एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान लगता है कि भारत के यशस्वी जायसवाल अच्छी इनिंग खेलते, इसके अलावा KL राहुल अच्छी इनिंग खेलते, मगर इसके बावजूद भारत का जो बॉलिंग कार्ड है, बॉलिंग में भारत को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसमें मोहम्मद सिराज भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो तो कुछ खास कारकर्दगी दिखा ही नहीं रहा। उनकी हर मैच में इतने इनको स्कोर पड़ते हैं जिसकी वजह से वो भी अपनी जो बैटिंग का एक स्पेल था वो खो चुके हैं। इसके अलावा आकाशदीप आए थे जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में कुछ खास कारकर्दगी दिखाई, ले मगर लास्ट 2 टेस्ट मैचों में आकाशदीप को भी इतनी मार पड़ी जिसकी वजह से भारत का जो बॉलिंग कार्ड है इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। मगर रविंद्र जडेजा का ये आखिरी टेस्ट सीरीज होगा। जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा को मजबूर किया गया कि वो अब ड्रॉप का यानी कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करें, अब रविंद्र के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे।